अब एक बार फिर से प्रदूषण की बात कर लेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके हैं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 को क्रॉस कर गया है। खासतौर पर जो आनंद विहार वाला इलाका है वहां पर लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अक्षरधाम में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम ये है कि आम जनता अब क्या करे, क्योंकि अगर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो महसूस कर रहे हैं कि सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है। अगर आप दिल्ली से बाहर जाएंगे और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप एक गैस चैम्बर में दाखिल हो रहे हैं। दिल्ली की आबो हवा इस वक्त इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में इसी साल ऐसे हालात बने हों। दिल्ली एनसीआर से अक्सर ऐसी तस्वीरें इस सीज़न में, इस मौसम में आती रहती है और यही सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। और सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये कि आखिरकार हालात दिल्ली एनसीआर के कब सुधरेंगे। इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से मेरे तमाम सहयोगी कनेक्टेड हैं। मेरे साथ रंजना मेरी सहयोगी इस वक्त नोएडा से मौजूद है। अंजू गुप्ता मेरठ एक्सप्रेसवे का हाल आप तक पहुंचाएंगी। साजिद मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त ग्रेटर नोएडा से कनेक्टेड है। थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अक्षय जुड़ेंगे दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले रंजना आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम लोग लगातार महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ चुका है। सख्ती, ग्रैब 3 के नियम, लेकिन आम जनता कितनी सजग आपको नोएडा में नजर आती है? बिल्कुल, देखिए प्रिया, ठंड ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ आप दिल्ली एनसीआर की तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीरें देखने से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली एनसीआर के हालात हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ, स्किन की प्रॉब्लम, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि कोई ये पहली बार नहीं है। हर साल सरकार वादा करती है कि प्रदूषण से नियंत्रण के लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें होती हैं वो बिल्कुल अलग है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए मेरे पीछे, किस तरह से यहाँ पर घने कोहरे और धुंध की वजह से जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। और अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, यानी कि इसके तहत भवन निर्माण कार्य, खुदाई से जुड़े कार्य दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध होगा। तो देखिए, इस पूरे मामले में लगातार सियासत भी हो रही, लेकिन जो दिल्ली की फिजा है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से दिल्ली वासियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है कम है और इसकी वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो रही है, उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ दिल्ली की जो तमाम प्राइमरी स्कूल हैं अब उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है पर्यावरण मंत्री को, इसे जो प्रदूषण है इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लें और अपने पद से इस्तीफा दें। तो वार पलटवार का दौर भी जारी है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी और 18 नवंबर को से इधर सवाल ये है कि आम जनता को राहत मिलेगी तो मिलेगी कब, क्योंकि इस वक्त तो आम जनता त्रस्त है। मेरे साथ अंजू भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरठ एक्सप्रेसवे से मौजूद हैं। और अंजू, क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कि इस वक्त विजिबिलिटी काफी लो है, ऐसे में एक्सप्रेसवे पर जहां पर हम देखते हैं कि गाड़ियां दौड़ती हैं उस पर भी जाहिर है कि रफ्तार पर असर देखने को मिला होगा। दूसरी तरफ की ऐसी सीजन में और खासतौर पर जब दृश्यता बहुत कम है तो हादसों का खतरा भी बना रहता है। प्रशासनिक तैयारियां आपको एक्सप्रेसवे पर कैसी नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर आपको हम तस्वीरें पहले दिखा दें कि यहाँ पर धुंध की जो परत है वो आपको देखने को मिल रही होगी। लगातार प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आज की बात करें तो आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री 11:30 बजे फिर से एक बार बैठक करने वाले। कल भी उन्होंने बैठक की थी और बैठक में तब तक यही था कि ग्रैब 2 के नियम को सख्ती से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर जो है चर्चा हुई। वहीं जब ग्रैब 3 की बात करें कि आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 3 को लागू कर देने की बात जो है कल शाम को सामने आए, उसके बाद जो है आज 11:30 बजे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद 1:30 बजे प्रेस वार्ता है उनकी।
तो किस तरह से ग्रैब 3 के नियम को इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से लोगों को कड़े नियमों को समझाया जाए, इसको लेकर के आज चर्चा होने वाली है। हालांकि तमाम बैठकों के बावजूद जो है दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो कम नहीं है। आज भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 400 के पार है। लगातार जो स्थिति है वो बेहद ही खराब बनी हुई है, क्योंकि सांस की बात करें, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक में जलन की समस्या हो रही है, आंखों में जलन की समस्या हो रही है। तो लगातार जो यातायात की बात करें वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो सरकार की तरफ से कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन कोशिशों पे कहीं ना कहीं वो विफल दिखाई देती सामने आ रही है। आज भी बैठक है, बैठक में देखना होगा कि तमाम जो ग्रैब 3 के नियम है उसको किस तरह से सरकार जो इम्प्लीमेंट करती है और क्या कुछ कड़े कदम उठाते हैं। लेकर के कैसी तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। आज बड़ी बैठक पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करने वाले। अहम ये कि अब से 1 घंटे पहले यानी कि 8 बजे दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो चुका है। जो प्राइमरी स्कूल से कक्षा 5 तक उनके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और इसके अलावा अहम यह है कि कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, तोड़ फोड़ कार्य पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सबसे अव्वल ये कि सरकार के सामने चुनौती होती है कि कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर शर्मा भी इस वक्त चंडीगढ़ से कनेक्टेड हैं। और थानेश्वर, अमूमन चंडीगढ़ को क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पर पर्यटकों की वैसे तो बहुत ज़्यादा संख्या होती है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? खास तौर पर जो इसकी ज्योग्राफी है, एक तरफ पहाड़ पर जहाँ पर ठंड होती जा रही है, दूसरी तरफ देखिए हरियाणा हो, पंजाब हो, पराली जलाने का एक मसला भी है। थानेश्वर, इस वक्त चंडीगढ़ में कैसी स्थिति? देखिए, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ को इस बार पोल्यूशन का बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। अगर मैं कहूं कि देश में अगर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है तो चंडीगढ़ ने 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार सेक्टर 25 का जो पोल्यूशन का इंडेक्स है वो 4। 1 मिनट लौट रही हूँ आपके पास। फिर एक बार फिर से बात प्रदूषण की करते हैं। अलग अलग जगहों में क्या है हाल वो आपको लगातार बता रहे थे। एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख करते हुए थानेश्वर मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। थानेश्वर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात आप पूरी करें। जी, मैं कह रहा था कि इस बार जो ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ है उसको प्रदूषण का ग्रहण लग गया। इसमें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 25 का AQI जो है 405 पहुंच गया, सेक्टर 22 का 398 तक पहुंच गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं है। जैसे ही पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही गुलाबी ठंड चंडीगढ़ में बढ़ी है, उसके साथ साथ जिस तरीके से हरियाणा पंजाब में खासतौर से पराली जलाई जा रही है, उसका धुआं जो आ रहा है वो चंडीगढ़ में जो रहते हैं लोग उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। चंडीगढ़ में जितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसके साथ उससे जो यहाँ लोग रहते हैं उनको तो परेशानी हो ही रही है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा देश का संस्थान है PGI, उसमें जो इलाज करने के लिए आते हैं, खासतौर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर पेशेंट हो गए, स्किन से डिजीज के जो पेशेंट आते हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समय में चंडीगढ़ का दिल कहे जाने वाले सबसे पॉश इलाके MLA हॉस्टल के आसपास सेक्टर 3 में खड़ा हूं। यहां पर भी अगर हम सांस लेते हैं तो इस समय ऐसा लगता है कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है। वो नेचुरल है कि आसपास के क्षेत्र में जो पराली जल रही है, जो पंजाब का क्षेत्र साथ में लगता है, वहां पर पराली बहुत भारी संख्या में जलाई जा रही है। तो वहां ठीक है, लेकिन इस वक्त वहाँ की भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा विषम हो गई और इसके कई कारण हैं जिसका जिक्र थानेश्वर कर रहे हैं। एक बार आपको ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं। साजिद मेरे साथ मेरे सहयोगी वहाँ से कनेक्टेड हैं। साजिद, वहाँ पर कैसी तस्वीर? वहाँ पर भी इस तरीके से तकलीफ हो रही है लोगों को सांस लेने में प्रदूषण की वजह से? नोएडा की बात करें तो यहाँ बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। बुजुर्गों को और मासूम बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को इस बढ़ते प्रदूषण से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको खांसी नजर आ रही है, साथ ही उनको जलन सी महसूस हो रही है आंखों में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो आज नोएडा में 400 के पार AQI पहुंच गया है। नोएडा महामाया की बात करें तो वहाँ 356 के पार है, और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा की बात करें तो लगभग 400 है। यानी कि इस बढ़ते प्रदूषण ने जिस तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों की एक तरह से मुसीबत बढ़ा दी है। बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बार दिल्ली का रुख कर रहे थे। अक्षय मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से मौजूद है। और अक्षय, दिल्ली का हाल तो इस वक्त बेहाल हो चुका है प्रदूषण की वजह से। ग्रैब 3 लागू हो चुका है, क्या कुछ नियम है, क्या कुछ सख्ती, जरा एक बार दर्शकों को बता दें। और देखिए, आज से ग्रैब 3 लागू हो चुका है और सरकार अब 11 बजे तमाम गाइडलाइंस भी जारी करने जा रही है कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि BS4 वाहनों को, जो भी खास करके सरकारी वाहन हैं, जो कि बसेस हैं, दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करती हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। BS4 इंजन इसमें अलाउ नहीं किए गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रदूषण उससे बढ़ता है। इसके अलावा जो CNG रहित
संबंधित वाहन जो भी हैं दिल्ली में आने से प्रतिबंधित किया गया है, BS4 वाहनों को। इसके अलावा सरकार का लगातार कोशिश कर रही है कि छिड़काव पानी का किया जा सके, ताकि जो धूल के कण हवा में हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन ये प्रयास नाकाफी हो रहा है। मेरे पीछे आप स्मोक टावर देख सकते हैं। स्मोक टावर लगाया गया था कि जो हाल के दिनों में दिवाली के बाद जिस स्थिति होती है उसको मिनिमाइज किया जा सके, प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन ये स्मोक टावर अभी तक स्टार्ट नहीं किया जा सका है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है प्रिया कि 20 करोड़ से ज़्यादा की संपदा इसमें लगी, 20 करोड़ ज़्यादा खर्च हुए, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा है। और इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती रही है। पिछले साल भी स्मोक टावर पर काफी ज्यादा सियासत हुई थी, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसकी कंडीशन कैसी है वो दिख रहा है। बहुत धन्यवाद आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली की हवा बहुत जहरीली है, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।